हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओडिया टीचिंग ट्यूटोरियल श्री। तो आज आम सारला दास गोटे अमर कृति बिलंका रामायण संपर्क में आलोचना करवा, जहाँ संपर्क में समस्त अवगत थे। यही जो बिलंका रामायण सारला दास गोटे अमर कृति बिलंका रामायण रे कौन अर्थात बिलंकार जो रावण सहस्र शिरा रावण जो अत्याचार समस्ते अत्याचारित होते से संपर्क में वर्णना जो प्रश्नटा अर्थात आसीथिला पूर्व वर्ष पीजीटी परीक्षा रे ये बिलंकार रावण किए बोली। तो जानिबा सहस्र शिरा रावण हम तार उत्तर। तो यही जो सहस्र शिरा रावण कौन करथिला ब्रह्मांक ठारू वर लाभ करी सहस्र शिरा पाइबा संगे संगे प्रबल पराक्रमी मध्य होइथिला, जहाँकि ए बिलंका रामायण रे कवि सारला दास वर्णना करछंती। पाठक मानक कौन कर आकर्षित मध्य करिछि। तो अयोध्या को जिते रामचंद्र फेरिले सहस्र शिरा रावण को मारिबा पई आउ केही रहिबे नै बोली देवता माने कौन कले, अर्थात जो देवता माने थिले से माने मने मने भाविले जे एही सहस्र शिरा थिबा रावण को बध करिबो किए। तेणु से माने कौन कले रामचंद्रंकर जो अभिषेक उत्सव थिला अयोध्या रे तार प्राक काल रे कौन कले खल और दुर्बल नामक दुई जन को पठाइले और से खल सीतांक कंठरे और दुर्बल रामंक कंठरे बसिले। अभिषेक उत्सव आडंबर मध्य जेते रामचंद्र कौन करथिले तांकर जो कुलगुरु थिले वशिष्ठ प्रभृति को रावण निधनर घटनावली वर्णना करी कौन करथिले गर्व अनुभव करुथिबा बोले सीता से सबु नीरव सह करि पारले नाही। और खलर प्रभाव में सीता कौन होइचंदी प्रभाविता हुई रामचंद्र को परिहास करी कहिले जानकी देखंतु एटा ए जो प्रसंगटा अछि जानकी बोइले प्रभु प्रतिज्ञा न कर मुहि न माइले काहू मरंता असुर तुम्भे किंबा कष्ट पाई अछ रघुराण घर कष्ट पाइली मु माइली रावण एमंत प्रतिज्ञा जेबे अछि रघुसाई बिलंकार रावण को बध कर जाए। ए प्रकार सीता कहिसंती ए जो प्रसंग अछि देखंतु ए जो जानकी रो आरंभ करी ए जो प्रसंगटा जहा कि बिलंका रामायण रे वर्णना कर जहा सारला दास कर कृति। तो जानकी कहले जानकी कहू नाहंती जानकींकर कंठर तो सीतांकर कंठरे किए बसिचंती खल आउ रामंकर कंठरे किए बसिचंती दुर्बल। तो ए प्रकार तो सीता प्रभावित हुई कहते रामन को जे जहाँ भी दुख पाइली मु पाइली जदि तुम्हें प्रतिज्ञा करुअछ तेरे जाइकी से बिलंकार रावण को बद्ध कर। ए प्रकार से कहते कि सीता सीतांकर ये जो परिहासटा कौन करिछि रामचंद्र को विचलित कला और रामचंद्र कौन कले बिलंका रे सहस्र शिरा रावण को बद्ध करने को बाहरिले। मात्र अनेक युद्ध पर मध्य से सहस्र शिरा थिबा रावण को मारी पारि नाहंती। से समय रे कौन होइछि शेष रे सीता कौन करिसंती सिंह वाहिनी महामाई चंडी को स्मरण कले और चंडी तांको कौन करिसंती पुष्पधनु देले। राम एवं बिलंका रावण मध्य कौन होइछि अविराम युद्ध होला। से समय सीता चंडी पुराण चंडी परी कौन करछंती बिलंका रावण आगरे उभा होइछंती अर्थात देखा देइछंती। सेई चंडी रूप धारिणी सीता को युद्ध भूमि रे देखी बिलंकार रावण समग्र तार शरीर कामतुर परे थरहरा होला। से अवस्था रामचंद्र कौन कर बद्ध कले अर्थात मारिले। तो ये जो विषयटा
ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ପ୍ରଭାବ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଣ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକତା ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱଚିନ୍ତା ନିଜ ଚିନ୍ତା ଏଥିରେ ସେ ପରିଲିଖିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଶାରଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ରଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଲୋଚକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣଟା ଏଇ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ନିଜର କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏଇ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରି। ତ ଜାଣିଗଲୁ ଏବେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଶାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଉପରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ, ଏହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀର ଅବିକଳ ନୁହେଁ। କବି ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ପରିକଳ୍ପନା। ମହିଷାସୁର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କୃତି। ଅସୁରରାଜ କପିଲ ସିଂହର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁର ଧର୍ଷଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଣ କରିଛି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସକାଶେ ସିଂହ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯମ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ମହିଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଅସୁର ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମହିଷାସୁର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମହିଷାସୁରର ଦେହ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ମହିଷୀର। ଶରୀରଟା ତ କଣ ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟର କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ମଣିଷର। ଅସୁରରାଜ କପିଲ ସିଂହ ନିଜର ଭାଜ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସିଂହଲ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିରକ୍ଷୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନଟି ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମର ନିପୁଣ ବୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ତପସ୍ୟାରତ ମହିଷାସୁର ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ବର ପ୍ରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ହସ୍ତରେ ବା କୌଣସି ପୁରୁଷର ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଏକ ଡାକିନୀର ପରାମର୍ଶରେ ଦେବୀ ବିବାସନା ହେଲେ ଓ ବିବାସନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସୁର ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅପରାଜୟ ମହିଷାସୁର ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ଅସୁରକୁ ନିହତ କଲେ, ଯାହାକି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର ନାମ ମହାଭାରତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଜାଣନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଭାରତଟା 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ଲେଖା ଆଉ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ପରି ସୁବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। କାହାପରି ମହାଭାରତ ପରି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ
महाभारत अविकल करनाहांती से निजस्व मौलिकता प्रदान करिसेंती तांकर सारला महाभारत रे निजर लेखनी स्वलेखनी निजर लेखनी ऊपर से विश्वास रखी कौन करिसेंती स्वकल्पित अर्थात निज स्व सृष्टि से महाभारत रे लिखिसेंती आउ ता एबे हमें आलोचना करबा। एथिरे कौन वर्णित अछि कौरव और पांडव मानकर विवाद और तार शेष परिणति प्राय समान भाव में वर्णित होइछि कहले चले। कौरव और पांडव मानकर विवाद उपरे ए महाभारत ग्रंथ रे वर्णित रहिछि जहाँकि सारला दास के महाभारत रे मध्य रहिछि। ओडी पर एपरि प्रश्न जे सारला महाभारत रे केतोटी पर्व अछि जानिछु जानंतु 18टी पर्व रही सारला महाभारत रे। संस्कृत जो महाभारत अच्छी सेठी मध्य कौन अच्छी 18टी पर्व अच्छी जेपरी आदि पर्व जेपरी विराट पर्व दौण पर्व सप्तिक पर्व आनुषानिक पर्व अश्वमेध पर्व सभा पर्व उद्योग पर्व कर्ण पर्व स्त्री पर्व आश्रमिक पर्व मूषल पर्व वन पर्व भीष्म पर्व शल्य पर्व शांति पर्व महाप्रस्थानिक पर्व स्वर्गारोहण पर्व एपरी संस्कृत रे कौन रही 18टी पर्व रही जहाँकि व्यासदेव द्वारा रचित। सारला महाभारत रे मध्य 18टी पर्व अच्छी किंतु एथिरे 3टी पर्व नूतन जड़ित आदि पर्व मध्य पर्व और सभा पर्व। वन पर्व विराट पर्व उद्योग पर्व भीष्म पर्व द्रोण पर्व कर्ण पर्व शल्य पर्व गदा पर्व कैसिका व ऐसिक पर्व नारी पर्व शांति पर्व आश्रमिक पर्व अश्वमेध पर्व मुसली पर्व स्वर्गारोहण पर्व यहीपरि सारला महाभारत रे मध्य आमे कौन करिबा ए 18टी पर्व देखा मिले जेमिति वेदव्यासंकर अर्थात तांकर जो महाभारत थिला संस्कृत महाभारत एवं सारला दास महाभारत रे मध्य 18टी पर्व देखा मिले किंतु मूल ग्रंथ रे जो सप्तिक पर्व अनुशासनिक पर्व महाप्रस्थानिक पर्व रही ए 3टी पर्व सारला दास ग्रंथ रे नाही। मध्य पर्व गदा पर्व काइसिला बा ऐसिक पर्व नाम रे 3 गोटी नूतन प्रधान पर्व सारला दास ग्रंथ रे अछि। गदा पर्व शल्य पर्व रे गोटे उप पर्व बनिछंती आ ए जो अछि आ मध्य पर्व गदा पर्व ए प्रकार कौन कर 3टी पर्व जो अछि आदि पर्व मध्य पर्व सभा पर्व ए पर्व तांकर नूतनतार परिचय दिए जेमिति आदि पर्व मध्य पर्व नाही किंतु सभा पर्व अछि। ए दुईटी पर्व आदि पर्व मध्य पर्व जहाँकि वेदव्यासंकर महाभारत रे नाही सारलांकर महाभारत रे पर्वटा अछि। सारला दास जो महाभारत अच्छी समालोचना करथिले पंडित गोपीनाथ तांकर भारत दर्पण रे से अर्थात कौन करुचंती तांकर जो आदि पर्व अच्छी आदि पर्व को सारला दास आद्य मध्य पर्व नाम रे 2टी पर्व करिसंती। प्रथम पर्व रे अनुक्रमा ठारू पांडव मानकर राज्य लाभ पर्यंत विषय वर्णित जेमिति प्रथम पर्व रे कौन करा जायछि अर्थात पांडव मानकर राज्य लाभ विषय रे वर्णना करा जायछि। द्रोण जन्म कर्ण जन्म प्रभृति मूल महाभारत बहुत पृथक इतिरे वर्णित। मध्य पर्व रे कौन अछि अर्जुन वनवास हो सुभद्रा हरण हो खांडव दाह ए प्रकार अनेक गुड़े विषय वर्णित अछि जहाँकि मूल महाभारत रे नाही। सभा पर्व देखंतु सभा पर्व रे कौन अछि राजस्व यज्ञ जरासंध वध पांडव मानकर दिग्विजय शिशुपाल वध द्यूत क्रीड़ा ए सब विषय वर्णित होइछि
सभा पर्व क्यों पर्व कौन विषय वर्णित ताहा आम जानिबा। सारदा दास लिखिछन्ति जे जरासंधंकर कारागार रे 4 लक्ष राजा बंदी रूप रे थिले। कहउछन्ति सारदा दास लिखिछन्ति तांकर सारला महाभारत रे जरासंध कर कारागार रे 4 लक्ष राजा बंदी रूपे थिले। भीम जरासंध को बद्ध करी ए राजा मान को मुक्ति देथिले। जरासंध बद्ध करबा समय लुगा को विफाल करी चिरिबार संकेत श्रीकृष्ण देथिबार विषय मूल भारत रे नाही, मूल महाभारत रे नाही। किंतु भेरी ओ श्यामली वृक्षर मानुष्य क्रिया करणात्म और गंधर्व संबंध रे 3 गोटी काल्पनिक गल्पर अवतरणा करिसंती। आ समय बद्ध काल धरिबा प्रवचन एठारु आरंभ होइछि। सारला महाभारत रे पांडव मानकर दिग्विजय वृत्तांत मूल ग्रंथ रे जेठर अछि सेरा नथाई अल्प दूर अछि। मूल ग्रंथ रे कोन अछि 228 टी श्लोक अछि, किंतु सारदा दास प्रसंग रे 100 टी श्लोक 111 टी श्लोक अर्घाहरण 220 टी श्लोक रे शिशुपाल वध ए प्रकार अनेक गुडे अछि जहा कि मूल चरित्र ठारे भिन्न अर्थात मूल महाभारत ठारे भिन्न बोली अर्थात जଣା पड़े। तापरे चलंतु वन पर्व। वन पर्व कौन पांडव मानकर वन यात्रा वन पर्व जानिबा। वन यात्रा किंडीर बद्ध कीर्ता अर्जुन संवाद अर्जुनकर इंद्रपुरी गमन नील उपाख्यान तीर्थ यात्रा दक्ष युद्ध ए सबु जहा कि आमे देखिबा पाऊ वन पर्व रे। आउ भी अच्छी जमिति मार्कंडेय चरित्र द्रौपदी सत्यभामा संवाद घोष यात्रा दुर्वासा चरित्र द्रौपदी हरण कुंडल हरण ए सब विषय वर्णित अछि। चलंतु पुणी जानिबा गोटे नूतन पर्व विराट पर्व। पांडव मानकर जो विराट नगर रे अज्ञातवास करिबा पूर्वरु समी वृक्षर कोटरे निजर समस्त अस्त्र शस्त्र रखि देई विराट नगर को गले। विराट पर्व जानिबा विराट नगर को गले ताने विभिन्न नाम धारण करी विराट राजांकर सभारे नियुक्त हेले। आ विराट नगर नकुल करथला शापग्रस्त अभिशापग्रस्त अश्व को संहार करथिले एवं से अश्व बबलोक प्राप्त होइथिला। पृथुला नामनी गाभी को नकुल आयत करथिबार वृत्तांतर सारदा दास खूब संक्षेप रे कहिसंती। मूल ग्रंथ रे भीमंक हस्तरे जिंदुत मल्लर निधन प्रसंग खूब संक्षेप रे वर्णित अछि। उज्जव पर्व ऊपर जानिबा। उज्जव पर्व कोन अछि मूल ग्रंथ रे लेखा अछि जे पांडव मानकर जो न्याज्य दाबी प्राप्ति उद्देश्य रे श्रीकृष्ण द्रुपद विराट राजा प्रभृति एकत्रित होई युद्धर मंत्रणा कले। युद्धर आयोजन करिबा पूर्वरु शांति रक्षा उद्देश्य रे द्रुपद राजांक पुरोहित वामदेव को दुर्योधन निकट को पठाइले। ए सब उज्जव पर्व अछि। अन्य केतोटी विषय मध्ये रहिछि जेमिति युद्धर आरंभ पूर्वरु भीमंकर जो पुत्र बलासेन को अजय माने करी श्रीकृष्ण निजर चक्र रे संहार कले। तांकर लीला अनुसार युद्ध 18 दिन हबार कथा, किंतु बलासेन युद्ध रे प्रभुत होती जदि युद्ध करती तेरे 18 दिन लीला एक मुहूर्त रे शेष हो जिबार आशंका श्रीकृष्ण यह करथिले। पर बलासेन रो प्रार्थना अनुसार तांकर छिन्न मस्तक को दिव्य चक्षु दान कर गोटे स्तंभ ऊपर रखिदेले एवं एई मस्तक महाभारत युद्ध आमूल चूल देखि समस्त विषय देखि पारथिला। ए प्रसंगटी मूल महाभारत रे नहीं, अर्थात जो व्यासदेवंकर महाभारत रे नहीं, यह सारला दासकर महाभारत रे अछि। यह केवल सारला महाभारत रे बलासेन अर्थात बलालसेन भीमंकर पुओ ऊपर सारला महाभारत रे अछि। पुणी जानिबा को भीष्म पर्व। भीष्म पर्वर आरंभ रे व्यासदेव धृतराष्ट्र दिव्य चक्षु देवे बोली कहिले। भीष्म पर्व आम जानिबा व्यासदेव कोन कले धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु देवे बोली कहले, किंतु से
ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସଂଜୟ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ସଂଜୟ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣାଇଲେ। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଏହା ଅଛି। ସାରଳା ଦାସ ଏଥିରୁ ଅନେକ ବିଷୟ କାଢିଛନ୍ତି ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡ ଶାକଦ୍ୱୀପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦୌ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡ ଶାକଦ୍ୱୀପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦୌ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଏହି ପର୍ବରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଖଡଗ ପରୀକ୍ଷା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିବାଦ, ନୃସିଂହାବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ରହିବା ଏସବୁ ବିଷୟ ମୂଳରେ ନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ ଏଗୁଡ଼ିକ କଳ୍ପନା ବଳ ରଚନା କରି ଏହି ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ। ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ କଣ? ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରସଜ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପରେ। ମୋର ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅନେକ ରଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ତ୍ରିଗର୍ତ୍ତ ସେନା ସହିତ ବହୁ ଦୂରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ସେହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରିବ ସେଦିନ ସେ ନମଲେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ପୂରିବା କଥା। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିର କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଯାଉ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିବା ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନାଗପାଶରେ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କୌରବ ରଥୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ମାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଲେ। ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଅଛି, କେଉଁ ପର୍ବ କି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ବା କର୍ଣ୍ଣର ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ 9 ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 9ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ତାହା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଏହି ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା, କୁନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା। ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରି? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ। ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ସେ ସେନାନାୟକ ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବଧ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିପାରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସ୍ଥିର କରି ମହାବୀର ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକୁନି ନିଧନ ହୋଇଥିଲେ। ଶଲ୍ୟଙ୍କର ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଳେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ସେପରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଦିନର ସେନାପତି ରୂପେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।
शल्य युधिष्ठिर को रथर टाणी आनी गोटे चोपटा घात कले। युधिष्ठिर रागी जाई मामू जलिला बोले चित्कार कले। युधिष्ठिर चक्षु निर्गत होता अग्नि शल्य जली। एक प्रकार शारदभास्कर वर्णन जहाँकि मूल महाभारत में देखा जाए ना। शल्य पर्व तीन भाग में विभक्त देखो। शल्य पर्व, ह्रद प्रवेश, उपपर्व, गदा उपपर्व, एक प्रकार तीन भाग में विभक्त कर। गदा पर्व जानी गदा पर्व यही पर्व कौन कर स्वतंत्र पर्व। व्यास सरोवर दुर्योधन लुचि रही कथा पांडव मैंने युद्ध आह्वान देती कारण जानते जिते बेले पर्यंत व्यास सरोवर अच्छा दुर्योधन को परास्त करें तेणु से सरोवर बाहर करने अनेक प्रचेषा चली जहाँकि गदा पर्व वर्णित अच्छी। देखो कैसिका पर्व मूल ग्रंथ शल्य पर्व पर सौप्तिक पर्व अच्छी किंतु कवि सौप्तिक पर्व बदल में कैसिका पर्व लिखिं। मूल सौप्तिक पर्वर उपसर्ग वैशिकर ओडिया नामकरण करिसेंती से जोंतरे अश्वस्थान को सेनापति रूपे वर्ण करी बैर साधन निमित्त अनुरोध कले। अश्वस्थान अर्जुन आदि पांडवों अनुपस्थित राति समय पांडव शिविर को गला प्रवेश कर दुष्टदुम्न को निहत कले। पर सेठारे युद्ध करी श्रीखंडी पांडवों पंचपुत्र अन्य वीर मान को निहत कले जहाँकि कैसिका पर्व आम देखिपर। आग को चलतु स्त्री पर्व महाभारत युद्ध जिते वीर निहत होले से स्त्री माने जमी अभिमन्यु पत्नी उत्तरा तार अभिमन्यु मृत्यु शोक कर प्रकार अनेक वीर मृत्यु पर जो स्त्री और ज्ञाति मान जो विलाप कर दुख प्रकाश कर स्त्री पर्व कई शारदास पर्व को स्त्री मान शोक को लक्ष्य शोक पर्व कहते। एपरी भी प्रश्न पड़ पाए स्त्री पर्वर अन्य नाम कौन आम जाणीगलु शोक पर्व निजर पुत्र मान निधन संवाद संजय धृतराष्ट्र और गांधारी शुणी अतिशय शोकाकुल हेले श्रीकृष्ण ज्ञात सारे पुत्र मान निधन होइतिबार महासती गांधारी श्रीकृष्ण को अभिशाप दिले। जिते बेले जानिले गांधारी समस्त पुत्र प्राणत्याग कर सारी जानिले जे यार मूल होती श्रीकृष्ण से समय श्रीकृष्ण को अभिशाप दिले जदुवंश निहाती भाव में क्षय हो जाओ जदुवंशर पतन हो सापर फल अभिशाप फल निहाती भाव में आपको अर्थात जदुवंश ध्वंस हो श्रीकृष्ण प्राणत्याग कर जहाँकि क्यों पर्व स्त्री पर्व वर्णित शांति पर्व। चलतु शांति पर्व पर जानिबा। महासमर पर परम धार्मिक युधिष्ठिर असंख्य व्यक्ति निधन में शोक प्रकाश कले। वैराग्य वशतः राजत्व नेबे नहीं शांति पर्व अच्छी से कौन कले जे दुखरे कहले मु राजभार नेबी नहीं। भाई माने श्रीकृष्ण बहुत बुझेगा पर हस्तिना गले एवं से श्रीकृष्ण अनुरोध क्रमे युधिष्ठिर राजवर्णा आपवर्णा मुख्यवर्णर नीति गुड़ वर्णना करते। सब प्राय 300 अध्याय बेसी हम शांति पर्व जो अच्छी एठारे वर्णना कर राजा धर्म आवार कथा ब्राह्मण मान भक्ति अन्नदान महात्म्य कौन ये सब कल्पना देखा। भीष्मदेव उत्तरायण देहात्याग कर महादेवी तीर दहन करागला ये सब शांति पर्व अच्छी। दुर्वासा सापर केमिति कृष्ण सॉरी सूर्य पुआ सांब कुष्ठ रोग है चंद्रनगर तपस्या कर रोग मुक्ति पाइला ये सब यहाँ जो सांब कुष्ठ रोग के प्रकार व्याधि मुक्ति पाई ये सब वर्णना कर केवल पथी शांति पर्वर शेष को आश्रमिक पर्व बोली लिखा जबार जनाजे कहती शांति पर्वर शेष आश्रमिक पर्व बोली। व्यासदेव शांति पर्व और अनुशासन पर्व दुईटी एकत्रित कर शूद्रमणि शांति पर्व बाहर करदेले। तापरे
अश्वमेध पर्व यही पर्व ये जो अश्वमेध पर्व अच्छी युधिष्ठिर राज्यभार ग्रहण कला परे सर्वपाप मोक्षण उद्देश्य अश्वमेध यज्ञ कले आउ अर्जुन देश विदेश पर्यटन करी समस्त राजा को निजर आयत्ताधीन कले यह हूँ मूल ग्रंथर कथा। या छड़ा श्रीकृष्ण अश्वमेध यज्ञ करथिले बोली मते लिखा जायछि कौनसी स्थान रे। आउ गोटे अच्छी आश्रमवासी पर्व गोटे अच्छी महाभारत युद्ध पर पांडव मान हस्तिना अधिकार कर राजत्व कले धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडव माने बहुत सभा करथिले। धृतराष्ट्रंकर परामर्श अनुसार युधिष्ठिर राज्य चलाइबा को लागिले और भीमंकर कटुक्तिर अर्थ धृतराष्ट्र गांधारी बानप्रस्थाश्रम अवलंबन कले ये सब विषय आश्रमवासी पर्व अर्थात आश्रम वास कले धृतराष्ट्र और गांधारी ये सब संजय विदुर कुंती देवी गले सब कथा वर्णित अच्छी। व्यासदेव कृपा पांडव मान धृतराष्ट्र प्रभृति मृत ज्ञाति मान को देखिले ये सब विषय वर्णित अच्छी आश्रमवासी पर्व आ गोटे अच्छी मुसाला पर्व कौन अच्छी यदुवंशर निदान अच्छी श्रीकृष्ण महाप्राण यही पर्व वर्णित यदुवंशर निदान ये सब सारदा दास बेसी प्रभेद रखी नथिले अन्य किछि यदुवंशर ध्वंस उपरे जो पर्व अच्छी मुसाला पर्व वर्णित करा जायछि। आ गोटे पर्व स्वर्गारोहण पर्व स्वर्गारोहण पर्व यही पर्व लिखा जाइए पांडव माने द्रौपदी संसार को देखु पांडव माने द्रौपदी संसार विरागी हुई परीक्षित को सिंहासन बसाई हिमालय बाहरी गले। हिमालय पर्वत जो अच्छी हिमालय पर्वत दिवस समय द्रौपदी पर सहदेव नकुल अर्जुन भीम दोषर परिणाम स्वरूप मरीगले समस्त मृत्युवरण कले केवल युधिष्ठिर और सहित गोटे श्वान जाइथिला से श्वान एवं युधिष्ठिर मध्य जाइथिले ता मूल महाभारत रे अछि ए सब विषय किंतु स्वर्गारोहण को सारदा दास वर्णना करछंती हस्तिनापुर को बाहरी पांडव माने जाजपुर प्रवेश कले से हरिशांकर कन्या सिंहाणी सहित युधिष्ठिर विवाह है से युधिष्ठिर 73 वर्ष रही बोली सारदा दास लिखिं यापर पंच भ्राता द्रौपदी श्वान सहित हिमालय गले संगे तंडला हरण वृत्तांत कांति कृतिवास दत्त सब विषय स्वर्गारोहण पर्व वर्णना करा जहाँ भी आलोचना कलु से स्वर्गारोहण पर्व हो मौसाल पर्व हो कि आश्रम वार्षिक पर्व हो कि अश्वमेध पर्व कि जानलु शांति पर्व स्त्री पर्व कायसिका पर्व गदा पर्व शल्य पर्व कर्ण पर्व जानलु द्रोण पर्व भीष्म पर्व उज्जव पर्व विराट पर्व ये सब अनेक गुड़े पर्व उपर आम जाणीगलु ए प्रश्न बारंबार आसुची वन पर्व हो कि सभा पर्व हो मध्य पर्व आदि पर्व ये सब ये गोटे विराट ग्रंथ सारला दास जो कि 18टी पर्व उपर आलोकपात कर किए सारला दास जहाँकि जना पड़े विशेष भाव यहाँ सारला महाभारत ही देखा मिले। चलतु जो शेष अच्छी शेष गोटे ग्रंथ अच्छी जार नाम अर्थात कौन कि जो लक्ष्मी नारायण वचनिका संपर्क आज आम आलोचना करवा। जो लक्ष्मी नारायण वचनिका अच्छी यहाँ गोटे कृति लक्ष्मी नारायण वचनिका गोटे कृति एठारे जमी आमको लगे यहाँ देखी सतकी
बलराम दास कौन लक्ष्मी पुराण रचना कर कारण बलराम दास रचना करने बहुत पूर्व लक्ष्मी नारायण बचनिका किए रचना करते सारला दास रचना कर सारी चलते जाना लक्ष्मी नारायण बचनिका सारला दास गोटे क्षुद्र ग्रंथ यहाँ लक्ष्मी नारायण बचनिका डॉक्टर बंशीधर महांती लोकलोचना को आनी शेष में कहते सारला दास भणिता से रचना करना कहुए जहाँ भी लक्ष्मी पुराण जो विषय वस्तु को आधार कर यहाँ रचित लक्ष्मी नारायण बचनिका से विषय रही बलराम दास लक्ष्मी पुराण रचनार यथेष्ट पूर्व ये ग्रंथ रचना करा सारी लक्ष्मी नारायण मध्य लक्ष्मी और नारायण कथर्क कथन कथबार्ता सुंदर भाव में वर्णना यार पद संख्या है 79। ये ग्रंथ लक्ष्मी वर्णना लक्ष्मी व्रत पालन धन जन गोप लक्ष्मी वृद्धि पाइब कवि अनेक स्थल में कहते ग्रंथ में बहुत स्थान प्राचीन प्रयोग मान रही जेमिति जय तु महालक्ष्मी मागो हरिर भरणी जय तु महालक्ष्मी मागो तीन भुवन गोसामणी क्षीर समुद्रे जात त्रैलोक मोहिनी तुम्हार चरण मागो करई गई ए प्रकार कवितार प्रसंग रही अनेक गुड़े देखा मिले प्रत्येक स्थान देखते दंतस अच्छी ए प्रकार समुद्र स्थान प्रकार लिखाई तो प्राचीनता तो जना पड़ी निहती भाव में बलराम दास लक्ष्मी पुराण पूर्व रचना कर नारी मान नाना नियम जोर रे स्त्री मान हसवा गुरुवार दिन खई भाजा आईष खाइबा घर अलिया को चुली रे पुरैबा ये सब कवि ग्रंथ निश्चित कर गाँ मानक पुरातन पंक्ति मान ये सब अक्षर अक्षर पालन कराए लक्ष्मी नारायण बचनिका नारी धर्म संपर्क विशेष भाव में वर्णना करने संगे संगे स्वामी और स्त्री संपर्क आलोचना करे प्रसंग अच्छी लक्ष्मी नारायण बचनिकार जहाँकि लगे कवि सब वर्णना परवर्ती काल में बलराम दास को कौन कर लक्ष्मी पुराण रचना कर प्रेरणा जगह असंभव नहीं जगह लक्ष्मी पुराण रे बलराम दास सब विस्तृत भाव में वर्णना कर कवि सारला दास कौन कर संयत चित्त जीवन यापन करने ग्रंथ में परोक्ष इंगित तो जानीगलु लक्ष्मी नारायण बचनिका संपर्क लक्ष्मी नारायण कथोपकथन वर्णित अच्छी प्रत्येक ग्रंथ आपन जहाँ भी देखु जहाँ भी पढ़ी अर्थात जो बिलंका रामायण हो जो से वर्णना कले बिलंकार जो रावण सहस्र शिरा रावण उपरे चंडी पुराण हो जो से कपिल सिंह भाज्यर कथा से कहले महिषासुर निधन विषय रे महाभारत 18 पर्व पढ़िलु लक्ष्मी नारायण बचनिका पढ़िलु जो लक्ष्मी और नारायण कथोपकथन वर्णित जहाँ विशेष भाव में अर्थात सारला दास गोटे अमर कृति जो लेखा ओडिया साहित्य को समृद्धि कर कहले अत्युक्ति होना। धन्यवाद।